अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है नैया ख़ान और मैं आप लोग के लिए लाई हूँ नावल की माई लिटिल गर्ल बाय हारिब अली की एपिसोड 3। अच्छा, जल्दी से लाइक करें, आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। और डोंट कॉपी पेस्ट विदाउट ऑथर परमिशन। इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू कॉपी पेस्ट विदाउट ऑथर परमिशन। एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए टाइगर ने सामने बैठे शख्स को एक जला देने वाली मुस्कुराहट पास की। जो खूनख्वार नज़रों से उसे घूर रहा था वो कोई और नहीं, वो शहराम था। वही शहराम जिसे वो बीच सड़क पर माइकल के साथ अकेला छोड़ आया था। शहराम इसका बचपन का दोस्त, खालाजाद भाई। वो टाइगर का बेटा था। टाइगर ने बचपन से लेकर आज तक इस पर आँच तक नहीं आने दी। और टाइगर वो शख्स था जिसके लिए शहराम किसी की जान ले सकता था और वक्त आने पर अपनी जान दे भी सकता था। शहराम ने हर मुश्किल में, हर कदम पर इसका साथ दिया। वो कभी भी टाइगर के अंदर की आग को बुझने नहीं देता था। वो दोनों अंडरवर्ल्ड के वो डॉन थे जिन्होंने 5 साल पहले लंदन में अपनी वहशत की छाप छोड़ी, और वो छाप दिन ब दिन गहरी होती गई। उन्होंने अपने रास्ते में आने वाले कई डॉन नुमा कीड़ों अपने कदमों तले यूँ मसला कि इनका निशान तक बाकी ना रहा। कमबख्त कत्ल इतनी सफाकी से करते कि मरने वाले का वजूद मिट जाता। अगर किसी को मालूम भी पड़ जाता तो यहाँ परवाह किसे थी। इसकी सफाकी और बेरहमी के चर्चे आम थे। जहाँ वो किसी के लिए मसीहा था वहीं किसी की मौत था। टाइगर अपनी पहन की साइड पॉकेट में हाथ डाली सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। डार्क ब्राउन सिल्की बाल जो तकरीबन सियाही लगते थे पेशानी पर बिखरे थे, जो इसकी दिलकशी में इजाफा कर रहे थे। सफ़ेद रंगत, कसरती जिसामत, लंबा कद और हर चाल में रोब, वो शख्स वाकई दिलकश और काबिल तारीफ था। चेहरे पर अब भी मार्क्स था। इसने सीढ़ियों के नीचे दरमियान में रुककर सरसरी सी नज़र नीचे बैठे शहराम पर डाली, जो इसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। क्या बात है आज मिस्टर, नहीं मेरा मतलब डी ग्रेट सैयद शहराम अली शाह, शाह इंडस्ट्रीज़ के इकलौते मालिक हमारे गरीब खाने में क्या कर रहे हैं। आखिरी सीढ़ी से नीचे उतरते ही वो देख टाइगर, ज़्यादा ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं। क्या तुझे ज़रा सा भी अफसोस नहीं है कि तूने क्या किया। शहराम ने निहायत तल्खी से जवाब दिया। फिर पूछा, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने कि तू इतना भड़क रहा है। निहायत ही मासूमियत का मुजाहरा करते टाइगर ने सोफे पर बैठते पूछा, व्हाट आई मीन रियली, तुझे इतना भी याद नहीं कि तूने क्या किया है। चल मैं बता देता हूँ। तू ये बता कि तू कैसे खूबरू नौजवान को बीच सड़क में अकेला छोड़ आया। मैं तेरा मुंह नोच लूँगा, औरत है क्या। टाइगर जैसे आज इसे मुकम्मल तपाने के मूड में था। तूने मुझे दी ग्रेट शहराम अली शाह को, जिस पर हज़ारों लड़कियां मरती हैं, उसे औरत बोला। वो पाँव से जूता उतारते हुए टाइगर के पीछे भागा। टाइगर भी बचने के लिए उठकर सोफे की तरफ निकल गया, दूसरी तरफ निकल गया। एक दफ़ा मेरे हाथ लग जा खबीस इंसान, धो डालूंगा तुझे। धोबी है क्या जो धो डालेगा। टाइगर जून के तू शहराम को जला देने वाले जवाब देता रहा। रोक, किसी घटिया फिल्म के किरदार। शहराम का तो मानो मीटर ही घूम गया। इसने गुस्से में हाथ में पकड़ा जूता टाइगर की कमर पर दे मार। आई विल किल यू टाइगर, लंदन का मशहूर डॉन आज मेरे हाथों ज़ाया हो जाएगा। टाइगर कमर पर हाथ रख के बुलंद आवाज़ में कर रहा। खामोश घर में अब इन दोनों का शोर था। टाइगर ने नीचे गिरे जूते को देखा, फिर शहराम की तरफ मुड़ा। वो अभी तक अपनी कमर से हिला रहा था। ठरकी कहीं के, मैं तुझे माइकल के आगे फेंक दूंगा। कितना अजीब था वो शख्स। कौन कह सकता था कि इतने लोगों का सफाक कातिल ऐसा भी हो सकता है। आखिर कितने चेहरे थे इसके, वो कब कौन सा रूप ले लेता ये समझना मुश्किल था। इसने टेबल की साइड से होकर शहराम को कॉलर से पकड़े सोफे पर गिराया और मारने के लिए इस पर झुका। मुक्का हवा में था। ओह देख टाइगर, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, माना कि हम गहरे दोस्त हैं, बट ट्रस्ट मी मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। जाने दे मुझे यार, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। आखिर मेरी भी कोई इज्जत है इस माशरे में। तोबा तोबा, अखबारों में क्या छपेगा, भाई ने भाई की इज्जत लूट ली। इससे पहले कि टाइगर शहराम के नखुश बिगाड़ता, पीछे से आने वाली आवाज़ ने इसका हाथ हवा में रोक दिया। मार्क्स बॉय, या आप दोनों क्या कर रहे हैं। क्या आप लोग लड़ रहे हैं। पीछे खड़ी लड़की हैरत व सदमे से इन दोनों को देख रही थी। बारीक आवाज़ ने दोनों को चौंका दिया। टाइगर शहराम की तरफ देखते अपनी शर्ट झाड़ता इसके ऊपर से उठा और सामने खड़ी लड़की के सामने आ खड़ा हुआ। अब वो संजीदा था, बिल्कुल संजीदा, इतना गोया नज़रों से सामने वाले को बर्फ कर देगा। तुम यहाँ। इससे पहले कि टाइगर कुछ बोलता, शहराम ने उसे धक्का देकर पीछे किया और उन दोनों के बिल्कुल बीच में आ खड़ा हुआ। थैंक यू सो मच मिस। शहराम उसे सवालिया नज़रों से देख रहा था। वो धीरे से मुस्कुराई और शहराम की अधूरी बात मुकम्मल की। आरुष खानजादी हैं हम, आप हमें आरुष बुला सकते हैं। वो थोड़ी देर पहले ही जागी थी। आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली तो खुद को एक अनजान जगह पर पाया। सर में शदीद दर्द था। उसने नीम व आँखों से अपने आसपास का जायज़ा लिया। ये एक बहुत खूबसूरत कमरा था। वो बेड पर थी, इसके आधे वजूद पर ब्लैंकेट था। वो चकराते दिमाग के साथ टेबल का सहारा लेकर खड़ी हुई। तवक्कुफ से धुंधले ख्यालात उभरने लगे। आज का सारा वाक़या उसके जहन में साफ होने लगा था। सब कुछ याद आते ही वो घबरा सी गई थी। क्या कोई इसे यहाँ लाया था। दिल में हज़ार खदशे सर उठाने लगे।
उसने एक नज़र अपने पूरे वजूद पर डाली। वो जिस हालत में घर से निकली थी उसी हालत में थी। पूरे वजूद पर किसी किस्म का कोई निशान नहीं था। दिल थोड़ा मुतमईन हुआ था। नीचे से आने वाली आवाज़ों ने उसका ध्यान खींचा। वो बमुश्किल दरवाजे तक पहुंची, नोब घुमाया, बाहर झांका, फिर सीढ़ियों तक आई। वो सीढ़ियों पर खड़ी नीचे देख रही थी जहाँ शहराम जूता लेकर टाइगर के पीछे भाग रहा था। इन्हें यूं भागता देखकर वो हंस पड़ी। ऐसी ही थी वो, बातें जल्दी भूल जाया करती और किसी पर भी आसानी से यकीन कर लेती थी। ओके, गुड बाय मिस आरोश, मैं चलता हूँ अब। और भी काम होते हैं, मुझे वेला नहीं हूँ मैं कुछ लोगों की तरह। इशारा साफ टाइगर की तरफ था। अगेन थैंक यू सो मच मिस आरोश। आरोश का हाथ ज़बरदस्ती थामे हिलाया। अगेन थैंक यू सो मच। आपने इस वहशी दरिंदे से मेरी जान बचा ली और मेरे चेहरे की खूबसूरत नक़ूश बिगड़ने से बचा ली। वैसे ये दरिंदा मेरे बचपन का दोस्त है। बचपन से ही ये मुझे मारने की तलाश में इधर इधर भटकता रहता है। पिछली बार जब लड़ा था और इसने मेरी टांग पे काटा था। क्या आप देखेंगी? चलिए रहने दें, देख के भी क्या करेंगी? अब वैसे भी निशान तो जा चुका होगा। वो बात बहुत पुरानी है ना, इसलिए। टाइगर ने सदमे से शहराम की तरफ देखा। शहराम हंसता हुआ एक जला देने वाली मुस्कुराहट टाइगर पर डालकर टेबल से अपनी बाइक की कीज़ उठाता बाहर निकल गया। शहराम को ज़्यादा देखकर वो अपनी उंगलियां चटखाने में मसरूफ़ हो गई। वो अब वहाँ टाइगर के साथ अकेली थी। इसे अचानक याद आया जब वो पहली और आखिरी बार इससे मिली थी, बकौल इसके इसने अच्छी खासी बदतमीज़ी की थी टाइगर से। यकीनन अब वो सवाल जवाब करेगा आरुष से। ऊपर से एक और एहसान भी था इसका। वो आदतन अब तेज़ी से अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। वो जब कुछ कहना चाहती थी अक्सर इसी तरह अपनी उंगलियां मरोड़ती थी। क्या कहना चाहती हो? बोलो, मैं सुन रहा हूँ। आपको कैसे पता हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं? मतलब हम क्यों? कुछ ऐसा कुछ नहीं है, मैं सुन रहा हूँ, कहो। वो किसी की भी सोच आसानी से पढ़ लेता था। बचपन से ही इसे साइकोलॉजी में दिलचस्पी थी। लोगों का दिमाग पढ़ना इसके लिए आसान था। वो इसमें माहिर था। हम दरअसल आपको थैंक्स बोलना चाहते थे। आपने हमारी जान बचाई ना। वो भी 2 बार। ठहर 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 कर कहा। तुम क्या कर रही थी वहाँ अकेले? टाइगर ने झुककर गिलास में पानी डाले घूंट भरा। हम अपनी एक दोस्त के घर गए थे। वापसी पर वो आज फिर हमारा रास्ता रोके खड़ा था। फिर से क्या मतलब? क्या वो आज से पहले भी ऐसा कर चुका है? वो सर असबाब ने हिलाए, चेहरा दोनों हाथों में छुपाए, फिर से रोने में मसरूफ़ हो गई। टाइगर ने 2 उंगलियों से पेशानी मसली, रुख मोड़ा। क्या मुसीबत है यार, इसके रोने से चिढ़ सा गया था। अच्छा अच्छा बस करो, वो बेजार सा लग रहा था। आपको पता है हम डर गए थे। आज अगर आप ना आते तो। श्श। टाइगर ने बेख्तियार उंगली आरुष के होंठों पर रखी। टाइगर को इतना करीब देखकर वो घबरा गई थी। पर मैं आ गया हूँ और मैं हर बार आऊँगा। टाइगर की गर्म सांसें उसके चेहरे से टकराईं। वो सांस नहीं ले सकी। वो दम बखुद खड़ी थी। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। एक एक लफ्ज़ पर ठहर ठहर कर जोर दिया। चुप कर जाओ। हे लिटिल गर्ल, प्लीज़ डोंट क्राई। वो बेख्तियार होता उंगलियों की पोरों से उसके आंसू चुनने लगा था। देखो लिटिल गर्ल, मैं कह रहा हूँ, इधर मेरी तरफ। टाइगर ने थोड़ी सी पकड़कर आरोश का चेहरा ऊपर किया। आरोश ने आंखों में नमकीन पानी लिए सामने खड़े शख्स को देखा। वो बहुत नरमी से बात कर रहा था, आज बहुत मोहब्बत से। कुछ पल वो उसकी आंखों में देखता रहा। वो खुद पर नज़र डाली। वो आरोश के बेहद करीब था। जल्दी जल्दी संभलता वो झटके से आरोश से दूर हुआ और चेहरा दूसरी जानिब मोड़ लिया, जैसे अपने तासुरात छुपाना चाहता हो। जिसमें वो माहिर था, वो अब कभी तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेगा। ठोस लहजे में कहा। आपको कैसे पता? आरोश ने सामने आते सवाल किया। वो उसकी बातों पर यकीन कर रही थी, मगर फिर भी यकीन दहानी करना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत दूर चला गया है। कहाँ? आपने देखा है उसे जाते हुए? हाँ बिल्कुल, बल्कि मैं खुद उसे छोड़कर आया हूँ, ऐसी जगह जहाँ से वो कभी वापस नहीं आएगा। टाइगर ने लबों पर मायने खिस मुस्कुराहट रेंगी। मगर अगर वो तुम्हें सुनाई दिया मैंने क्या कहा? और बंद करो ये बच्चों की तरह रोना। अच्छा अच्छा फिर ठीक है। आरोश ने हथेलियों से आंसू साफ किया। आपने ऐसा क्यों कहा कि आप हमें कुछ नहीं होने देंगे? वो उसकी आंखों में देखे जवाब मांग रही थी और टाइगर इसके करीब आने पर घबरा रहा था। देखो, दूर रहकर बात करो और क्या बच्चों वाली हरकतें करेंगे? क्या हुआ है आपको? बताएं भी, क्योंकि तुम और मैं दोस्त हैं। इसे खुद मालूम नहीं था कि जल्दी में सर चढ़ाने के लिए वो क्या बोल रहा है। बस वो इसके सवालों से चिढ़ रहा था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो इसकी बात की नफ़ी कर रही थी। अब की बार टाइगर ने अपना सर पकड़ा। या खुदाया लड़की, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? यकीनन अगर वो टाइगर की हकीकत से वाकिफ़ होती तो वहाँ से निकलने में ही अपनी भलाई समझती। वो हैरान हुआ था और भी इसे एक लड़की को जवाब देना मुश्किल लग रहा था। दोस्त आप जैसे नहीं होते, यू एंग्री यंग मैन। आपको याद है आपने उस दिन हमारी बात काटी थी, हमारी बात भी नहीं सुनी और हमें जाने का कह दिया था। दोनों बाजुओं की आस्तीन ऊपर चढ़ाए पंजों के बल होती गोया वो इस 6 फीट 3 इंच के मर्द को खौफजदा करना चाह रही थी। वो एक हफ्ते पहले का वाकया याद दिला चुकी थी। टाइगर आरोश से 2 कदम पीछे हटता सोफे पर बैठा, गहरे गहरे सांस लेने लगा, जैसे दिल की बढ़ी हुई धड़कनों को सुकून देना चाहता हो। इसने निगाह उठाकर सामने खड़ी लड़की को देखा, जो सवालिया नज़रों से उसे तक रही थी।
इसका हलक बिल्कुल बंजर ज़मीन की तरह खुश्क हो चुका था। इसने फिर टेबल से पानी का गिलास उठाया और खुश्क हलक तर गया। वो दरअसल वो मैं उस दिन तुम्हारी जल्दी में था और देखो मैंने 2 बार तुम्हारी जान बचाई ना, इसलिए हम लोग दोस्त हैं। अब ये बार-बार सवाल करना बंद करो। अच्छा ठीक है, आपने हमारी जान बचाई इसलिए हम अब फ्रेंड्स हैं, पर आपको पहले एक प्रॉमिस करना होगा। टाइगर ने चेहरा ऊपर किया, एक आईब्रो झुकाया और सामने खड़ी आफ़त की पुड़िया को सवालिया नज़रों से देखने लगा। यकीनन उसके दिमाग का कोई स्क्रू ढीला है, ये तो डर ही नहीं रही मुझसे। वो आरुष की तरफ देखते दिल ही दिल में सोच रहा था, ऐसे मत देखें, अब बताएं प्रॉमिस करेंगे या नहीं, वरना दोस्ती कैंसिल। टाइगर ने जल्दी से सर असबाब में हिलाया, जैसे ना बोला तो न जाने अपना कितना नुकसान कर बैठेगा। आज के बाद आप हमारी बात नहीं काटेंगे, प्रॉमिस करें। वो हाथ आगे बढ़ाए टाइगर को अपना हाथ थामने का इशारा कर रही थी। टाइगर ने एक नज़र आरुष के देखा और एक निगाह इसके बढ़ाए हुए हाथ को। चेहरे पर फतह की मुस्कुराहट बिखरी थी। टाइगर ने मजबूती से उसका हाथ थाम लिया। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। जी चलें, ग्रैनी परेशान हो रही होंगी, हमने उन्हें कहा था कि हम शाम तक लौट आएंगे। अब तो काफ़ी देर हो गई है, वो परेशान हो रही होंगी। टाइगर ने टेबल पर पड़ी अपनी कार की कीज उठाई और उसका हाथ थामे बाहर निकल गया। गाड़ी में बैठी वो अपनी उंगलियों से खेलने में मसरूफ़ थी, जो साथ बैठे शख्स को बेचैनी में मुब्तला कर रही थी। कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में? टाइगर ने इसका ध्यान हटाने के लिए सवाल किया। हम और ग्रैनी, दो लफ्ज़ी जवाब दिया। आरुष ने सर झुका लिया। वो आंखों में आई नमी को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी। अगर वो रोती वो फिर से सब होता। और तुम्हारे मॉम डैड? टाइगर ने इसे सर झुकाए देखकर एक और सवाल किया। हम बहुत छोटे थे जब एक एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो गई, हम भी उनके साथ थे। गहरी हिचकी भरे वो चुप हो गई, फिर कुछ पल ठहर कर बोली, पर हम बच गए। हम ग्रैनी को एक सड़क के किनारे मिले थे, उन्होंने ही हमें पाला है। एक आंसू ना चाहते हुए भी उसके गाल पर लड़खड़ा गया, जिसे इसने हथेली के पुश से फ़ौरन साफ किया था। वो जो सामने कैफेटेरिया है, बस इसके पास उतार दें। आरोश ने सड़क के किनारे की जानिब इशारा किया, जहाँ दाईं तरफ कैफ़े था। तुम यहाँ रहती हो? वो शख्स जो अमूमन कम बोलता था, वो आज सवाल पर सवाल कर रहा था, जैसे आज ही सब जानना चाहता हो। जी, हम ग्रैनी के साथ कैफ़े चलाते हैं। तो क्या तुम कैफ़े में रहती हो? इसकी ज़बान से निकला ये एक और सवाल था। उसके दिल में अजीब सा तजस्सुस पैदा हुआ। अरे नहीं, वो जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, वहाँ पे। इसने कैफ़े की जानिब इशारा किया, जिसके ऊपर एक छोटा सा पोर्शन था। कैफ़े तो हम दिन में चलाते हैं, तो क्या मुझे कॉफ़ी नहीं पिलाओगी? हम बुला तो लेते, पर टाइगर ने एक आईब्रो झुकाए सवालिया नज़रों से उसे देखा। पर आपके चेहरे पर मार्क्स ना होता तो? वो टाइगर की तरफ देखते हुए अपनी ही बात पर खिलखिलाकर हंस दी। ओके गुड बाय, अब हम जा रहे हैं, आप भी जाएं। आरोश खान कंधे उचकाए कार से बाहर निकल गई। टाइगर ने सर झुकाई, अपनी मुस्कुराहट जब्त की और दाएं हाथ से गर्दन की पुश्त मस ली। अच्छा बात सुनो। आरोश ने पलटकर टाइगर को देखा, जो कार विंडो से उसे देख रहा था। मेरा नाम सैयद शयान अली शाह है। एक एक लफ्ज़ पर ठहर ठहर कर जोर दिया। मार्क्स बॉय नहीं। और ऐसे किसी भी अनजान शख्स के साथ बैठ कर नहीं जाते। आप अनजान नहीं हैं, आप तो हमारे दोस्त हैं, इसलिए हम आपके साथ आए, बच्चे नहीं हम। और रही बात आपके नाम की, तो काफ़ी लंबा है, हमें पसंद नहीं आया। ज़बान निकाले वो कैफ़े की जानिब भाग गई। पसंद है मुझे वो लोग लिटिल गर्ल जो मुझे पसंद नहीं करते। कार में बैठे वो इसे तब तक देखता रहा जब तक वो इसकी आँखों से ओझल ना हो गई। तुमने अपना हाथ खुद मेरी तरफ बढ़ाया लिटिल गर्ल, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए था। अब तुम चाह के भी मुझसे खुद से दूर नहीं कर सकती। मैं साई की मानी तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं वो आँखें निकाल दूँगा जो तुम्हें देखेंगी, वो हाथ काट दूँगा जो तुम्हें छूने की ख्वाहिश करेंगे। मैं उन कदमों को मिटा दूँगा जो तुम्हारी तरफ उठाए जाएंगे। तुम सिर्फ़ और सिर्फ मेरी हो, सिर्फ सैयद शयान अली शाह की शयान अली शाह का इश्क हो तुम लिटिल गर्ल। बिलाखिर इस दिल की बात तस्लीम की थी, वो इश्क जो मैं हर हद पार करके करूँगा, वो इश्क जिसकी मिसाल मैं खुद बनूँगा। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है, उन सब में तुम्हें शामिल नहीं होने दूँगा। तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए था, बुरा हुआ। लिटिल गर्ल के साथ वो कार में अकेला बैठा जुनूनी अंदाज में ज़ेर लब बड़बड़ा रहा था। वो कुछ पल ठहरा और फिर स्टीयरिंग घुमाई कार वापस मोड़ ली।